वतन की खातिर जान देने के लिए पूरी कौम एक पेज पर है। यौम दिफा भरपूर जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है, मगर क्रिकेट के मैदान में मुजाहिदों का क्या करें, जहां टीम से लेकर इंतजामी उमूर तक हालात संभल नहीं पा रहे। बुलेटिन में आगे चलकर आपको इस हवाले से अपडेट्स देंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की, जहां तालिबान ने एक बार फिर यकीन दिलाया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था, जेलों से फरार होने वाले कैदियों से मुताल्लिक पाकिस्तान की तशवीश दूर की जाएगी। बोले, पाक अफगान सरहद ताजरों, मुहाजिरीन और आम अफराद की आमद रफ्त के लिए है, यहाँ से किसी मुजरिम को रास्ता नहीं मिलेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इंकशाफ किया कि ग्वादर और कोयटा हमलों के दोनों खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से आए थे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, भारत को मुंह की खाना पड़ी। 2 दिन भारतीय मीडिया पर जनरल फैज़ छाए रहे, ऐसा लग रहा था वो काबुल नहीं दिल्ली गए। शेख रशीद ने सीपैक से मुताल्लिक तालिबान का बयान खुशाइन करार दिया। कहा, अफगानिस्तान की सियासत पूरे खित्ते पर छाने वाली है। अफगानिस्तान की सियासत जो है वो पाकिस्तान की और इस रीजन में छाने लगी है। सबसे ज्यादा तो इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है। एनडीएस और रॉ जो है वो घुटने के बल गिरी है, और जो दोनों खुदकुश हमलावर थे, ग्वादर वाला और कल जो एफसी पे हमला हुआ जिसमें 4 जवान शहीद हुए, वो भी आइडेंटिफाई हो गया। ये दोनों लोग अफगानिस्तान से आए। अफगानों ने ये यकीन दहानी कराई है कि उनकी सरजमीन किसी जगह दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। इंडिया के पेट में दर्द है। जनरल फैज जो है वो DGISI बेस्ट फ्रेंड हो गया था। आप ये देखें कि 2 दिन तक जनरल फैज ही उनके मीडिया पे छाए रहे। ऐसे लगता था कि जनरल फैज काबुल नहीं गया, वहां दिल्ली गया हुआ है। पाकिस्तान की फौज से तो लड़ नहीं सकता। ये आज 6 सितंबर है, उसने मुंह की खाई। वो पाकिस्तान को अंदर से नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिसके लिए अफगानिस्तान में उसके 66 कैंप और कौंसलेट बंद हो गए हैं। इंडियन प्रोपोगंडे को जवाब देना चाहता हूं, कोई महाजर कैंप नहीं है पाकिस्तान की तरफ, और सीपैक पाकिस्तान की माशी शारग है और पाकिस्तान को चीन की दोस्ती पे फख्र और नाज है। अगर तालिबान भी यही सोच रखते हैं तो और अच्छी बात है। अपोजिशन टैड है, फिश है जी, क्या अपोजिशन है? उनको समझ नहीं आ रही भाई, दुनिया किधर जा रही है। कोई सियासत नहीं रह गई हुई, ना बिलावल की, ना शहबाज की, ना मौलाना फजलुर रहमान की। इनके लिए लौर है, ये इनकी सियासत है। पाकिस्तान के दौरे पर आए इटली के वजीर खारजा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। आर्मी चीफ का कहना था कि इटली के साथ मुश्तरका मुफादात की बुनियाद पर मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने के लिए पुरुमीद हैं। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, मजीद क्या तफसीलात सामने आई इस मुलाकात से मुतालिक? जी बिल्कुल, लोहेगी दिमायो की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, जिसमें बामी दिलचस्पी के अमूर, इलाका इस्लामती, अफगानिस्तान के मौजूदा सूरत हाल और अफगानिस्तान के लिए इंसानी जो इमदाद है उसके और तामुन पर तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान इटली के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और हम मुश्तरका मुफादात की बुनियाद पर बाहमी फायदेमंद मल्टी डोमेन ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए पुरुमीद हैं। मेहमान ने अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान का जो किरदार है उसको सराहा है और कामयाब इनखला ऑपरेशन इलाकाई इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़म का इयादा किया गया है और हर सतह पर पाकिस्तान के साथ सफारती ताउन में मजीद बेहतरी के लिए किरदार अदा करने का अहद भी किया गया। तो यह मुलाकात थी जो कि GHQ में हुई। अपडेट्स पे शुक्रिया उस्मान। तालिबान ने पंजशेर पर कंट्रोल का दावा कर दिया। मज़ाहमती फ्रंट ने तरदीद कर दी। लड़ाई में अहमद शाह मसूद के करीबी साथी और गुरिल्ला जंग के माहिर साले रेगिस्तानी मारे गए। फ़हीम दश्ती समेत मज़ाहमती फ्रंट के दीगर 4 अहम कमांडर्स भी हलाक हुए। शुमाली अपोजिशन का तालिबान कमांडर कारी फसीउद्दीन के मारे जाने का दावा झूठा निकला। जनरल बिस्मिल्लाह कहते हैं अफगानिस्तान को तकसीम करने का वक्त आ गया है। पंजशीर में आज किसको क्या मिला? अफगान न्यूज़ एजेंसी ने दिलचस्प वीडियो जारी कर दी। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कुछ लोगों को करेंसी दी जा रही है। न्यूज़ एजेंसी का दावा है कि रकम लेने वाले मुजाहमती फ्रंट के लोग हैं और जो लोग उन्हें पैसे दे रहे हैं वो तालिबान है, जो पंजशीर में हथियार डालने पर फी कस 5000 अफगानी दे रहे हैं। एक और वीडियो में भारी असलहा दिखाया गया है। न्यूज़ एजेंसी का कहना है 30 कमांडर्स ने अपने 200 साथियों समेत तालिबान के सामने हथियार डाले। तमाम हथियार और गोला बारूद अमारात इस्लामिया को दे दिया गया, उनके हवाले कर दिया गया। पंजशीर में आज किसको क्या मिला? अफगान न्यूज़ एजेंसी ने दिलचस्प वीडियो जारी की। वीडियो में दिखाया गया कि कुछ लोग करेंसी दी जा रही है उन्हें। रकम देने वाले मुजाहमती फ्रंट के लोग हैं। न्यूज़ एजेंसी ने ऐसा दावा किया।
आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में बीमारी पर भी जालसाजी, कोरोना वैक्सीन के जाली सर्टिफिकेट्स के इजरा का घिनौना धंधा। नादरा NIMS सिस्टम की दर्जनों लॉग IDs बेच रहा है। घर बैठे शनाख्ती कार्ड पर मर्जी की वैक्सीन रजिस्टर करवाएं। मुख्तलिफ DHO ऑफिस की असल ID सिर्फ 1000 रुपए में दस्तयाब हैं। मजीद बता रहे हैं फैसलाबाद में मौजूद समा के नुमाइंदे यूसुफ चीमा। वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स बनाने का धंधा पुराना हो गया। इस वक्त नादरा से मंजूर शुदा लॉगिन IDs सोशल मीडिया पर बराए फरोख्त हैं। ये IDs किस तरह से सेल और परचेज किए जा रहे हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये देखें, सोशल मीडिया मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर ऑल नेटवर्क सिम्स डाटा नादरा डाटा अवेलेबल, ऑल नेटवर्क सिम्स डाटा नादरा डाटा अवेलेबल हेयर के नाम से ग्रुप बना हुआ है, जिसके अंदर तमाम लोगों ने वीडियोस और अपनी पोस्ट शेयर की हुई हैं, जिसके अंदर वो बता रहे हैं किसी को वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए, वैक्सीन का ID चाहिए, तो वो बराए फ़रोख्त है। अब ये ID जो हमने परचेज़ की है, जिस बंदे से की है, आए वो आपको मैं वो भी दिखा देते हैं। देखें, ये मोबाइल नंबर है 0300 6423 600। इनके साथ कांटेक्ट किया, इनसे बात की, इनसे पूछा कि लॉगिन प्राइस बताओ। इसने बोला जी 1K। कौन कौन सी वैक्सीनेशन लगेगी? इसने कहा तमाम लग जाएंगी। ठीक है, उसके बाद उसको पूछा कि ये बंद तो नहीं हो जाएगा या किस तरह से काम करेगा, किन किन सिटीज़ का? तो ही सेड कि ये DHO लाहौर का ID है, वो ID वहाँ से ऑपरेट होगा। आई सेड ओके, ठीक है। फिर उनसे पूछा कि बताएं फ़ाइनल कितने पैसे लगेंगे। 1000 मांगा था, 800 में बात तय हो गई। 800 के साथ हमने इसका लॉगिन ID परचेज़ कर लिया। ठीक है, इसने ये अकाउंट नंबर दिया, इसके ऊपर इसको पैसे हमने ट्रांसफ़र कर दिए। ट्रांसफ़र स्लिप वगैरह इसके अंदर मौजूद हैं सारे। दिया गया ID जो था वो 24 घंटे के बाद बंद हो गया। दोबारा से उसको मैसेज किए कि बताएं लॉगिन ID नया चाहिए, वो बंद हो गया। जिसके बाद उसने मैसेज करके बताया कि अब 1200 रुपये में फ़ाइनली दूँगा। ठीक है, उसके ऊपर दोबारा से उसको पैसे ट्रांसफ़र किए गए उसके गिवन एड्रेस के ऊपर। ये उसका एड्रेस मौजूद है कि इस अकाउंट नंबर मुझे शेयर करें। अकाउंट डिटेल्स के ऊपर उसको पैसे शेयर किए। 1200 रुपया शेयर करने के बाद हमें नया लॉगिन ID मिल गया। लॉगिन ID जो है उसने पासवर्ड और लॉगिन दोनों दे दी। अब ये लॉगिन ID किस तरह से वर्क करता है, आइए आपको वो भी दिखा देते हैं। चलिए देखिए, ये हमने ओपन किया ID, इस वेबसाइट पे आ गए। नादरा की वेबसाइट है nadra.gov की। यहाँ पे ID लिखा, जो पासवर्ड उसने बताया है। पहले उसका मोबाइल नंबर ऐड हुआ, ऐड होने के बाद कंटिन्यू। यहाँ पे उसका दिया हुआ पासवर्ड हमने ऐड किया। पासवर्ड हमने ऐड करने के बाद इसको लॉगिन किया। ये देखें, ये हमारे पास आ गया RHC लूनी का, लाहौर का इलाका है, वहाँ का ये बन गया। यहाँ पे हम फ़र्ज़ी एक CNIC एक ऐसे दोस्त का लिख रहा हूँ, उनके अजीज़ का जिनकी डेथ हो गई हुई है। ये आ गया, यस, ये देखें हसन अफजाल आ गए। कौन सी वैक्सीन लगानी है इनमें, वो वैक्सीन का नंबर लिखा, सिलेक्ट की वैक्सीन, आगे आ जाएँ। उनका मोबाइल नंबर लिखा, जिस नंबर पे मैसेज जाना है, क्या मैसेज है आप और उनको रिसीव हो सके। नेटवर्क सेलेक्ट किया, स्केड्यूल बना दिया। ये देखें, उसने कंफर्मेशन की, कंफर्मेशन को कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करते ही ये 1 डोज़ का इंसाइनों की यहाँ से बैज नंबर सेलेक्ट किया और हमारे मतलूबा जो एक फ़र्ज़ी नंबर था उसकी ये वैक्सीन मुकम्मल हो गई है। ये देखें, ये उसकी मुकम्मल डिटेल हमारे पास सामने आ गई है। तो ये तमाम धंधा जो है ये ऑनलाइन अवेलेबल है। मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर के वार जारी हैं। एक दिन में मजीद 57 मरीज जान से गए। मजमूई अमवात 26,232 हो गई हैं। 3,613 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 6.32% रही। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने मुलाजमीन को 2 दिन में वैक्सीन लगवाने की मोहलत दी है। मास्क पहनना भी लाजमी होगा। आपको बताएं, मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर के वार मुसलसल जारी हैं। एक दिन में मजीद 57 मरीज जान से गए, जबकि मजमूई अमवात 26,232 हो गई। सिंध में तलबा को कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम तात्तुल का शिकार। गुज़िश्ता रोज सिंध भर के तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन मुहिम का ऐलान किया गया था। सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज निजी और सरकारी तालीमी इदारों में 9वीं से 12वीं जमात तक के 14,200 तलबा को वैक्सीन लगाने की मुहिम का ऐलान किया। तमाम DHOs को खुतूत भेजे। एसोसिएशन ने भी वालिदैन से अपील की कि वो बच्चों की वैक्सीन लगवाएं, लेकिन सिंध हुकूमत के अहकामात पर अमल ना हो सका। महकमा सेहत के हुकाम का कहना है कि महकमा तालीम ने तलबा और तालिबात के आदाद शुमार ही फराहम नहीं किए, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन का अमल रोक दिया गया है। हैदराबाद में 50 से ज्यादा टीमें वैक्सीनेशन के लिए निकली, जिन्हें फौरन वापस बुला लिया गया। टीमें निकल गई थी और तकरीबन हमने 50 के करीब एक ताल का हैदराबाद को शुरू किया था,
लेकिन सुबह हमारे पास नए डायरेक्शन आए कि इसको होल्ड किया जाए और अब हम पहले वैक्सीन करेंगे 17 साल और 18 साल के दरमियान वालों को। उधर सक्खर समेत दीगर शहरों में भी वैक्सीनेशन का अमल शुरू नहीं हो सका है। हुकूमत पर हमला करने वाले सरमायाकारी में रुकावट हैं। वो कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं हम निज़ाम को ठीक करने और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। कानून की बालादस्ती होगी तो सरमायाकारी आएगी। ये सारे जो इस वक्त अटैक कर रहे हैं इस गवर्नमेंट को, ये कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। ये जो सारे पुराने बड़े बड़े लोग जिन्होंने अरबों रुपया चोरी डॉलर चोरी करके बाहर बड़े बड़े महलात दिए हुए हैं, जो करप्ट सिस्टम से फायदा उठा के बैठे हुए हैं, करप्ट सिस्टम की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। सारे पाकिस्तानी कराची से उठ के जाके दुबई में पैसा लगा रहे हैं। दुबई में क्या है? वो सिर्फ रेत है, साथ समुंदर है। ये दुबई क्यों जाके इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि दुबई में किसी की जरूरत नहीं है इनकी जिंदगी को कोई पैसा मांगे, कुछ करे, रिश्वत मांगे। तो वही अब हमने करना, यहाँ कानून स्टैब्लिश करना है ताकि बाहर से पाकिस्तान में पैसा है। हमारी जंग है इस सिस्टम को ठीक करने की। इस मुल्क में कानून की बालादस्ती जैसे जैसे कायम करते रहेंगे, खुद ही ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में आके पैसा इन्वेस्ट करेंगे। उनको इत्मीनान होगा कि उनके पैसे के ऊपर कोई कब्जा नहीं करेगा, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर उनकी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा। ये है सारी स्ट्रगल चल रही पाकिस्तान की इस वक्त। इसमें अहम पेशरफ्त केस का चालान अदालत में जमा करा दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ट्रायल के लिए 8 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरकजी मुलजिम के वालिद की दरख्वास्त जमानत पर मुद्दई शौकत मुकद्दम को नोटिस जारी कर दिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, पुलिस ने केस का चालान अदालत में जमा करा दिया। मुकदमे के ट्रायल के लिए 8 सितंबर की तारीख मुकर्रर। वीडियो बनाने पर मुलजिमान की सहाफ़ियों से तल्ख कलामी। मुलजिमा इस्मत आदम जी ने सहाफ़ी का मोबाइल छीन लिया। जाकिर जाफर की दरख्वास्त जमानत पर मुद्दई को नोटिस जारी। कराची के इलाके कुरंगी क्रॉसिंग में मुलजिमान ने मोटरसाइकिल ना देने पर 22 साला नौजवान की जान ले ली। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। अपने बेटे को भी इतने प्यार नहीं करते जिसको कहते यार नहीं था, गाँव गया होता तो बाइक ले में होता, बाइक भी नहीं लेने देता उसको। 1 to 5 कम से कम नहीं लेने देता उसको। मरा हुआ मिला था मेरे भाई, मैंने उसको सांसें भी नहीं देखी, मेरे से बात भी नहीं हुई उस वक्त। तो चंद हजार की मोटरसाइकिल के लिए कोरंगी के हंसते मुस्कुराते नौजवान उजैर की जान ले ली गई। उजैर की मौत पर न सिर्फ लवाहिकीन गमजदा हैं बल्कि अहले मोहल्ला भी सोगवार हैं। शिद्दत गम से निढाल मकतूल के चचा ने बताया नई मोटरसाइकिल के लिए उजैर ने पाई पाई जमा की थी। तो 2.5 साल होगा, 2.5 साल से पैसे जमा कर रहा था वो, तो इसी चक्कर में बाइक लेनी होती, 1 to 5 ही लेनी। मैं उसको मना भी करता 1 to 5 नहीं, कुछ नॉर्मल ले ले। नई मोटरसाइकिल खरीदने से पहले उजैर के दोस्तों ने छिन जाने का खदशा जाहिर किया था, लेकिन उजैर बाज न आया। उसने लेते साथ बोली थी गोली खा लूंगा लेकिन बाइक नहीं दूंगा। और बदकिस्मती से ऐसा ही हुआ। उजैर ने जान तो दे दी लेकिन अपनी नई मोटरसाइकिल बचा ली। आजमाई हुई थी, मैं मना कर था कि चाबी दे दो, वो नहीं दे। फिर वो बाइक चाबी लेके थोड़ा सा भागने लगा, वो पीछे से उन्होंने फायर मार दी। उजैर भागने लगा? जी, उन्होंने फायर मार दी। फिर वो एक बाइक छोड़ के चले गए और 1 to 5 भी छोड़ दी थी, उसके बाद वो चले गए। उजैर पुलिस में जाने का ख्वाहिशमंद था जिसके लिए वो तहरीरी इम्तिहान भी दे चुका था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान जो मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हुए हैं वो भी कुछ देर पहले ही कोरंगी से छीनी गई थी। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एएसएफ की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए हेरोइन बैरून मुल्क स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। बहरीन जाने वाले 4 मुसाफिरों और उनके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 18 किलो मनशियात भी बरामद हुई। शहजाद अली रिपोर्ट कर रहे हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की फर्ज शनासी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के रूप में मंशियात के 4 स्मगलर्स की चकमा देने की कोशिश नाकाम बनाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात स्मगल करने का मंसूबा खाक में मिला दिया। मुलजमान की निशानदेही पर उनका 5वां साथी भी एयरपोर्ट की हदूद से ही पकड़ा गया। मुलजमान PIA की परवाज के जरिए बहरैन जा रहे थे। चारों ने मजमूई तौर पर 15 किलो हेरोइन महारत से अपने सामान में छुपा रखी थी। मुलजमान के 5वें साथी से 3 किलो आइस पकड़ी गई। ASF ने इब्तदाई तफ्तीश के बाद मुलजमान को बरामद होने वाली मंशियात समेत एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले कर दिया। ANF के मुताबिक मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची वालों को फिर खुशखबरी सुना दी। बोले ग्रीन लाइन बसें ताइवान क्रॉस कर रही हैं। सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अफसोस की बात है कि 13 साल में कराची को एक बस नहीं दी गई। कहा बंडल आइलैंड बनता तो 10 से 12 अरब की सरमायाकारी आती।
वज़ीर आज़म साहब कराची आएंगे तो उसमें KCR का इफ्तिताह जो है वो नंबर 1 रखा गया है। उनको ब्रीफिंग दी जाएगी K4 के मंसूबे की जो कंप्लीट होना है, ML1 के मंसूबे की जो कॉरिडोर बनना है, ग्रीन लाइन का इफ्तिताह है वो भी वज़ीर आज़म से करवाएंगे। मैं डेली बेसिस के ऊपर ग्रीन लाइन की बसों को ट्रैक करता रहता हूँ कि वो आज कहाँ पहुँची है, कल कहाँ पहुँची। कल ही असद उमर मुझे बता रहे थे कि वो ताइवान क्रॉस कर रही थी चैनल पे से। यानी अफसोस की बात होती है कि 13 साल में कराची को एक बस नहीं मिल सकी। एक चिंची रिक्शे के ऊपर 6-6 लोग, मोटरसाइकिल के ऊपर 5-5 लोग मजबूरन जा रहे होते हैं। लोग अपनी ज़िंदगी का रिस्क लेते हैं रोज़। बंडल आइलैंड की आज तक वो खड्डे में पड़ा हुआ है कि वो नहीं बनेगा। अगर वो बनता 1.5 लाख से ज़ायद नौकरियाँ मिलती, 10-12 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आती यहाँ पे। सूबा सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने इस कार खैर में या आवाम की सहूलत के लिए हिस्सा डालने से इनकार किया है और वो सेहत सहूलत कार्ड नहीं देना चाहते। नया प्लान, नए रस्ते, नए एंकर्स और नए इंचार्ज भी आ गए। हम बात कर रहे हैं कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज की। क्या अब इसे निकाला जा सकेगा? यही जानेंगे। समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से बात करेंगे। रिजवान, नए सिरे से ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है अब? जी बिल्कुल, देखिए दो कोशिशें जो 2 मरहलों में जो की जाने वाली मुतादिद कोशिशें वो नाकाम होने के बाद मेरीन मर्केंटाइल डिपार्टमेंट ने इनसे नया प्लान मांगा था। सैलवेज कंपनी जो है सीमैक्स, उसमें सब चीजें उनसे कहा था कि जो रस्ते लेके आए वो भी सर्टिफाइड हो, उसकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा था कि इसके लिए नए आप जो है ना पायलट जो है ना हायर करें, नया अपॉइंट करें, वो इंचार्ज ऑपरेशन का वो होना चाहिए, तजर्बेकार होना चाहिए। तो KPT के साबिक डिप्टी कन्वेनर कैप्टन अल्ताफ को जो इन्होंने हायर किया है, ये जहाज से ऑपरेशन की निगरानी करेंगे। चांद की तारीख के हिसाब से जो है कल से जो ऑपरेशन शुरू होगा। 7 तारीख से 11 तारीख तक इनके पास 4 रोज है। इस दौरान में ये 2 मरहलों में भी जहाज को निकाल सकते हैं। तो नए फौलादी रस्ते भी आ गए। 850 मीटर पे जो है पोजीशन कर दिया गया है क्रेन बार्ज को, और उससे जो है 2 रस्तों के साथ उनको उससे जो है जहाज को आज मुंसलिक भी कर दिया गया है। और ये मैं आपको बता दूं कि 47 रोज से ये जहाज फंसा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सखर में सिंध की तारीख का सबसे बड़ा 1000 फीट तवील कौमी परचम उठाकर रैली निकाली गई। मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे साहिल जोगी। जी साहिल। जी बिल्कुल, योम दिफा के हवाले से सखर के मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से दिन भर जो रैलियाँ हैं वो निकालने का वो सिलसिला अभी तक जारी है। हम एक मिलेट रोड पर मौजूद है जहाँ पर शहरियों की जानिब से सिंध की तारीख का सबसे बड़ा यानी 1000 फुट लंबा कौमी परचम उठाए रैली निकाली जा रही है। और यहाँ के चुरका है उनकी जानिब से पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। इनका ये कहना है कि पाक फौज की लाजावाल कुर्बानियों के बायस आज मुल्क जो है महफूज हाथों में है और हम जो है सुख की नींद सो रहे हैं। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि आज दिन भर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों की जानिब से रैलियाँ निकाली गई और पाक फौज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। साहिल हमें अपडेट करे थे। यौम दिफा पर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का शहदा को खिराजी अकीदत। कराची में शहदा की कब्रों पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। कोर कमांडर कराची शहीद कैप्टन वसीमुद्दीन रजी के घर भी गए। शहीद के अहले खाना से मुलाकात में कोर कमांडर का कहना था कि हमारे शहदा हमारे हीरोज़ हैं। मुल्क में अमन शहदा की कुर्बानियों की महूने मिन्नत है। यौम दिफा पर कोर कमांडर कराची का शहदा को खिराज अकीदत। कोर कमांडर कराची की शहदा की कब्रों पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी की। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम शहीद कैप्टन वसीमुद्दीन रजी के घर भी गए। कहा हमारे शहदा हमारे हीरोज़ हैं। मुल्क में अमन शहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। जिला गजर की वादी भंडर, यहाँ पर कई शहदा दफन है। हिम्मत और अज़्म की मिसाल है। इनकी कहानी बता रहे हैं फैसल करीम। जब तक ना जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं जन्नत में चरागा नहीं होता। मैं मौजूद हूँ वादी भंडर यानी कि गिजर में, जिसे सरजमीन शोहदा कहा जाता है। सरजमीन शोहदा जिला गिजर। इस जिले में पाक फौज के कमोवेश 135 शोहदा मदफन हैं। ये महज एक तादाद नहीं बल्कि शुजात और जुर्रत की अजीम 135 कहानियां हैं। हिम्मत और अजमत की अलामत इन शोहदा की यादगारें वादी भंडर में हर किलोमीटर पर नजर आती हैं।
किसी घराने के एक, किसी के 2 बेटे शहीद हैं। कहीं चचा और भतीजे ने जामे शहादत नोश किया। मैं एक शहीद की बेटी हूं, तो मैं तो ये बच्ची ये कहना चाहती हूं कि मेरा अब्बू अकेले नहीं था कि वो मतलब फ़ौज में था, अपनी जान शहीद मतलब कुर्बान किया, उसके ऊपर जान निसार किया। तो मेरी तरह कई और भी बच्चे हैं, ठीक है, जिनको मतलब मेरे अब्बू की वजह से उनके अब्बू के जान बच गए। 1947 से लेकर 1948 की जंग तक, 1965 से लेकर 1971, कारगिल से लेकर ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़्ब और ग्यारी सेक्टर। वो कौन सा ऐसा मौका नहीं आया जब धरती माँ ने ग़िज़र के बेटों को ना पुकारा हो, और ग़िज़र के इन जुर्रतमंद बेटों लालक जान, शेरदुल्ला खान, शकूर खान, मोहम्मद हयात और इन जैसे कई बहादुर सपूतों ने धरती माँ की पुकार पर लब्बैक ना कहा हो। यौम दिफा शोहदा हमें पैगाम देता है कि हम सिर्फ आज के दिन नहीं बल्कि हर दिन अपने उन शोहदा को याद करें जिनकी बदौलत आज हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। सैयद फैसल करीम, फंडर, ग़िज़र, गिलगित बल्तिस्तान। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।